असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है और ये बदलाव बिहार के विश्वविद्यालयों में होने वाला है। हेलो एवरीवन, दिस इज वैष्णवी इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज मैं आपको इस खबर की पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि आखिर हुआ क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अब इंटरव्यू व लिखित परीक्षा भी। ये खबर है आपके बिहार राज्य से। जैसे आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन के लिए एक लिखित परीक्षा जो है कराई जाती है, एक रिटन एग्जाम जो कराया जाता है। अब बिहार ने भी यही नियमावली जो है तैयार की है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए वहां पे भी एक रिटन एग्जाम, एक लिखित परीक्षा जो है वो कराई जाएगी। तो इसमें क्या होगा आपका, अब देखो, अब इंटरव्यू के साथ लिखित परीक्षा भी होगी और उसमें आपके 200 अंक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। यानी कि आपके 200 जो नंबर है उनके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। एंड इसमें से आपके 160 नंबर का जो है रिटन एग्जाम होगा, जो कि सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। और 40 अंक का आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू होगा। एंड बहुत सारे बदलाव और भी देखने को मिले हैं। और ये नियमावली जो है, जो आपके विश्वविद्यालय के कुलपति है, ठीक है, उनको भेज दी गई है और सुझाव मांगा गया है। तो और क्या क्या जो है इसमें देखने को मिला है, जो आपकी ड्राफ्ट नियमावली है उसमें एक तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उससे संबंधित मास्टर डिग्री में, यानी कि आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें कम से कम 55% अंक जो है वो अनिवार्य किए गए हैं। आरक्षित वर्ग यानी कि जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनको 5% अंकों की छूट मिलेगी, जैसे आपका यूजीसी नेट के अंदर होता है। 55% जो है वो अनिवार्य हो जाते हैं कम से कम जनरल कैटेगरी के लिए, और 5% की जो है जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनको छूट मिलती है। अब आवेदन कौन कौन यहाँ पे कर सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वहां पे जिसका नेट, स्लेट या फिर सेट आपका हुआ है, अगर वो क्वालिफाई है तो आप जो है एलिजिबल है वहां पे अप्लाई करने के लिए। लेकिन यूजीसी नियमों के अनुसार पीएचडी होल्डर को छूट संभव है, यानी कि जो पीएचडी होल्डर हैं आपके, उनको छूट जो है वो मिल सकती है। और आगे क्या बात हुई है, आगे हुई है आपकी एज क्राइटेरिया को लेकर, जो आपकी आयु है उसको लेकर। आपकी जो न्यूनतम यानी कि जो मिनिमम एज है वो 23 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम मैक्सिमम एज 45, जो कि 55 वर्ष हुआ करती थी, इसमें भी चेंज आया है। अब ये सोचो, जो लोग 45 वर्ष की आयु से ऊपर हैं और उनके पास मतलब नेट भी है, स्लेट भी है, सेट भी है और पीएचडी होल्डर भी हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक जो है बात हो गई है, क्योंकि उनको जो है इस क्राइटेरिया में नहीं लिया जाएगा। अधिकतम आयु क्या कर दी गई है, 45 वर्ष कर दी गई है। ठीक है। और आगे क्या हुआ है, कैसे होगा, अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताने वाली हूँ। पूरा जो ये न्यूज है, पूरी जो न्यूज है मैंने डिकोड कर ली है। तो हुआ क्या है, आओ बिल्कुल बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो होने वाली है बिहार स्टेट में, और बिहार स्टेट में एक बड़ा बदलाव आ गया है। और ये जो परीक्षा है या फिर ये जो भर्ती है, ये किसके माध्यम से होती है, जो आपका बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन यानी कि बीएसयूएससी के माध्यम से ये जो परीक्षा है ये कंडक्ट वहां पे कराई जाती है। और बदलाव कहाँ आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आया है। और क्या बदलाव आया है कि सिर्फ इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि काफी सारी यूनिवर्सिटीज में जब पहले चयन होता था वो इंटरव्यू बेस के ऊपर हो जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब इन्होंने एक लिखित परीक्षा भी इसमें ऐड कर दी है, शामिल कर दी है। अब दोनों के आधार पर ही चयन होगा। सिंपल सी बात, अब आप ये समझ लो, अगर आप बिहार स्टेट के स्टूडेंट हो और वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले ये बात समझो कि अब इंटरव्यू के बेस पे आपका चयन नहीं होगा। अब आपको लिखित परीक्षा भी वहां पे देनी पड़ेगी। और लिखित परीक्षा क्या होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी, सब्जेक्टिव होगी, एमसीक्यू बेस नहीं होगी। ठीक है, एमसीक्यू बेस नहीं होगी।
अब जो मेरिट है वो 200 अंकों के आधार पर ही बनेगी, यानी कि फाइनल चयन जो आपका होगा वो 200 अंकों के आधार पर होगा। 160 अंक जो है वो लिखित परीक्षा के होंगे और 40 अंक आपके इंटरव्यू के होंगे। ठीक है, अब लिखित परीक्षा की जानकारी वही, कुल अंक 160 होंगे और समय सीमा जो है आपकी वो 3 घंटे की रहने वाली है। और जब आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तब आपको साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब लिखित परीक्षा में पास होने के लिए जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें न्यूनतम पासिंग मार्क्स की क्राइटेरिया क्या है। जनरल कैटेगरी के तो लिए आपके 50% हो जाते हैं और जो आपकी बाकी रिजर्व्ड कैटेगरी है उनको 5% का रिलैक्सेशन है, यानी कि 45% पे उनका लिखित परीक्षा में पास होना जो है या फिर न्यूनतम पासिंग मार्क्स है वो रहने वाले हैं। अब जो नया सामने आया है, जो आपके ग्रेजुएशन और पीजी में विषय है वो भी एक ही होना जरूरी है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हो। अगर मान लो आपने बीकॉम किया है तो आपका एमकॉम ही होना चाहिए, यानी कि अगर बैचलर जो है आपने कॉमर्स में की है तो मास्टरी भी आपकी कॉमर्स के अंदर होनी चाहिए। अगर आपने बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव में की है तो वो मास्टर अगर आप कर रहे हो कॉमर्स के अंदर तो ये एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपकी हट जाती है, यानी कि सब्जेक्ट भी आपका एक ही जो है यहाँ पे होना चाहिए। तो एक ये खबर इसमें सामने आई है। अब आगे क्या होगा, अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि जो मास्टर के बेस पे आप ये फॉर्म या फिर एलिजिबल हो जाते हो, तो इसमें भी क्या होता है कम से कम 55% अंक जो है वो जनरल कैटेगरी के होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और 5% की जो छूट है वो जो रिजर्व्ड कैंडिडेट है उनको मिलेगी। अब अगला सवाल, जो आपके नेट या फिर एसलेट या फिर सेट है ये तो अनिवार्य होगा ही, जो आवेदन करेंगे ये उनके लिए क्या है, अनिवार्य है। इनमें से एक पास होना जरूरी है, भले आपके पास या तो यूजीसी नेट होना चाहिए या फिर एसलेट होना चाहिए या फिर वहां बिहार स्टेट का सेट होना चाहिए। तो आप क्या बन जाते हो, एलिजिबल बन जाते हो उस फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन पीएचडी होल्डर को यूजीसी नियमों के अनुसार छूट मिल सकती है। अगर आप पीएचडी होल्डर हैं तो यूजीसी के जो नियम हैं उसके अनुसार क्या आपको छूट मिल सकती है अगर मान लो आपका ये नहीं है। ठीक है, तो ये जो पीएचडी वाले बंदे हैं उनके लिए खुशखबरी की बात है कि उनको छूट मिल सकती है। अब देखो आयु सीमा क्या होनी चाहिए, आपकी आयु सीमा न्यूनतम तो 23 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। अब जो 55 ईयर वाले हैं जो अभी बताया मैंने, उनके लिए पहले 55 वर्ष हुआ करती थी आयु की या फिर एज लिमिट बोल सकते हो, लेकिन अब इसको घटा दिया है, 45 वर्ष कर दिया है। तो 45 वर्ष से जिसकी आयु ज्यादा है और अगर उसके पास ये सारी डिग्रीज हैं तो वो एलिजिबल नहीं है कि वो इस फॉर्म को भर पाए। अब अनुभव के अंक भी यहाँ हटा दिए गए हैं। एक ये सामने आया है, जैसे आपका इंटरव्यू होता है और मान लो आपको कहीं पे 5 साल का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो उसके 10 नंबर मिलते थे। अब वो एक्सपीरियंस के अंक ही जो है खत्म कर दिए गए हैं। एक नया नियम ये आया है, तो एक नया नियम जो है ये आया है आपका सामने। और अगर आप दो कैंडिडेट हो, मान लो रिटन एग्जाम हुआ है प्लस इंटरव्यू हुआ है, रिटन एग्जाम एंड प्लस इंटरव्यू, एंड मान लो 200 में से आपके मान लो दोनों ही कैंडिडेट के 180 नंबर आ गए हैं, दो कैंडिडेट है, अब चयन कैसे होगा। तो इन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि जिसकी अधिकतम आयु होगी उसको हम प्रायोरिटी देंगे। मान लो इसकी एज जो है 30 है और मान लो इसकी 35 है, तो एज के हिसाब से उन्होंने क्या कहा है, अधिकतम आयु वाले को हम प्रायोरिटी देंगे, यानी कि जो 35 वर्ष है, अगर दो कैंडिडेट के मार्क्स इक्वल हैं तो चयन जो होगा वो अधिकतम आयु के बेस पे होगा। तो ये पूरी खबर है, ये पूरी जो ये न्यूज है इसका एक पूरा एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि बदलाव हुए क्या क्या हैं। तो जो भी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं और वहां पे अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उनको ये नियमावली जो है, ये जो नई नियमावली आई है, ये जानना बहुत जरूरी है कि बदलाव क्या क्या हुए हैं। तो बदलाव मैंने सारे बता दिए हैं और बहुत सिंपल भाषा में आपको बताए हैं। ठीक है, तो अब इनको देखो क्या हो सकता है।
अब आप देखो, डिकोड करो कि क्या आप वहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो ये थी आज की पूरी खबर, ये थी आज की पूरी अपडेट। और अगर वीडियो पसंद आया है, न्यूज़ समझ में आई है, तो इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुँचाइए जो बिहार स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।